आखिर भारत को किसकी नजर लग गई है? ये 2025 हादसों से भरा रहा। यानी आखिर भारत को किसकी नजर लग गई है? हादसे से भरा रहा ये 2025। यानी शुरुआती ही दौर से एक हादसा टल नहीं रहा है जब तक दूसरा हादसा घट जा रहा है। यानी एक घटना टल नहीं रहा है जब तक दूसरा हादसा घट जा रहा है। यानी आखिर हो क्या रहा है यहाँ पे? क्या ये कलयुग का प्रकोप है? लोगों में बस यही उमंग है कि यानी अजब का ये माहौल होते जा रहा है। एक हादसा टल नहीं रहा है जब तक दूसरा हादसा घट जा रहा है। ये क्या जो मानव है उसका कर्मों का फल मिल रहा है? यानी जो लोग बेजुबान लोग मतलब जानवरों को मार कर ऐसे ही तल कर खाते हैं उसका प्रकोप है? क्या जो हैदराबाद में जंगल कटा था, जो जंगल में हजारों जीव ऐसे ही मारे गए थे, उसका प्रकोप है? क्या हो रहा है यहाँ पे? किसकी नजर लगी है? क्या वो जो बेजुबान जानवर है मरा है उसकी आह लगी? यानी क्या हो रहा है? यानी एक हादसा टल नहीं लग रहा है जब तक दूसरा हादसा आते जा रहा है। यानी धीरे धीरे ये जो संसार है, ये भारत है, यानी हर एक, ये नहीं कि भारत में ही केवल, यानी हर एक देश में हादसा दिन प्रतिदिन ऐसे बढ़ रहा है जैसे लग रहा है कि ये संसार खत्म होने के कगार पर आ गया है। दिन प्रतिदिन ऐसा ऐसा घटना देखने को मिल रहा है। यानी शुरुआती दौर में जैसे सबसे पहले 2025 ये जो है बहुत ही खतरनाक है। इसमें इतना क्षति, जान की क्षति, धन की क्षति, सब मतलब पूरा प्रकोप रहा है ये। मतलब पता नहीं ये हो क्या रहा है। यानी सबसे पहले शुरुआती दौर में महाकुंभ भगदड़ होता है जिसमें हजारों लोगों की जानें चली जाती है। उसके बाद दिल्ली में भगदड़ हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोगों की जानें गई। और गुजरात की जो दिशा है उस दिशा में आग लगने से पता नहीं कितना महल, कितना मतलब ये लोग, कितना लोगों की जानें गई या कितना महल या कितना धन जला, उसका कोई अंदाजा नहीं है। उसके बाद जो पहलगाम अटैक हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, उसमें कितने लोगों की जानें गई। और उसके वो सब घटना टला ही नहीं था जब तक क्या हो गया, आईपीएल में जो आरसीबी जीता उसमें भी भगदड़ हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोगों की जानें गई। लेकिन एक घटना वहीं तक नहीं रहा, ये घटना ऐसे ही बढ़ता चला गया। यानी पहला महाकुंभ जिसमें मतलब तीर्थ स्थान, मतलब वहां पे भगवान का दर्शन करने जाते थे लोग, वहां पे अपने अपने पापों का मतलब समझ के, यानी पापों को ढूंढने जाते थे लोग। लेकिन वहां पे क्या हुआ, महाकुंभ में भी भगदड़ हुआ, उसमें भी हजारों लोगों की जाने गई। उसके बाद दिल्ली में भगदड़ हुआ, उसमें भी बहुत सारे लोगों की जाने गई। गुजरात की दिशा में आग लगने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद क्या हुआ, पहलगाम अटैक हुआ, और पहलगाम अटैक होने के बाद एक सिंदूर चलाया गया, यानी ऑपरेशन सिंदूर, और इसमें भी बहुत सारे लोगों की जाने गई और बहुत नुकसान हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, यानी आरसीबी जो जीता, जीत के जश्न में भगदड़ हुआ और भगदड़ में कितने लोग मारे गए। और उसके बाद क्या हुआ, वो सब घटना टला ही नहीं था जब तक अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर जाता है। और ये घटना हो रहा है 12 जून को, यानी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर रहा है 12 जून को, और उसके ठीक एक ही दिन बाद केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। और प्लेन क्रैश करने में लगभग 241 लोगों की जान केवल प्लेन में बैठे हुए लोगों की हुई। उसके बाद जिस हॉस्टल पे, जिस मेडिकल हॉस्टल पे मतलब वो जो फ्लाइट है क्रैश करके गिरा, और मतलब प्लेन जो गिरा उसमें मतलब बहुत सारे स्टूडेंट थे, जिसमें मतलब उन लोगों की भी जाने की आशंका है। और उसके बाद क्या हुआ, जो हेलीकॉप्टर है केदारनाथ में क्रैश करता है, और क्रैश करने के बाद वहां पे भी लगभग 7 लोगों की जानें चली जाती है। और ये घटना एक घटना ही नहीं, और ये 12 जून के बाद जो संडे आता है, जो रविवार आता है, उस रविवार को खूनी रविवार से कम नहीं माना जाता है। यानी 13 जून ये जो है था खूनी रविवार से कम नहीं रहा। उस दिन ऐसे ऐसे बड़ा घटना घटा जिसका आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यानी देखिए ध्यान से, अहमदाबाद में प्लेन क्रैश करता है 12 जून को। उसके बाद क्या हुआ, 13 जून को हो रहा है उत्तराखंड में, यानी जो केदारनाथ है वहां पे हेलीकॉप्टर क्रैश किया, वहां पे भी बहुत सारे लोग, यानी 7 लोगों की जाने गई। उसके बाद क्या हुआ, पुणे में जो इंद्रायणी नदी है वहां पे जो पुल था वो पुल गिरा, और उसमें भी बहुत सारे लोगों की जाने गई। उसके बाद जो यूपी है, यूपी में बड़ा एक खुदाई हो रहा था, और उस खुदाई के कारण बहुत सारा जो घर है उस मतलब गहराई में धंसते हुए मतलब चला गया। उसमें भी ऐसा ही हुआ कि कितने लोग उस मतलब गहराई में, उस गहरा में मतलब धंसे जिसका अंदाजा नहीं है, उसमें मतलब उसका पता लगाया जा रहा है। लेकिन ये कोई सोच नहीं रहा है कि ये प्रकोप क्यों हो रहा है, आखिर क्यों हो रहा है। इसका जवाब है आप लोगों के पास नहीं होगा, क्योंकि जो कलयुग का है
यानी कलयुग का प्रकोप धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। ये घटना कमी नहीं है कि क्या हो रहा है, कोई पत्नी जो है अपने पति को ऐसे ही मार डालती है, कोई पति को मतलब ऐसे ही चाकू से काट के, एथी से काट के ड्रम में पैक कर दे रही है, तो किसी को ले जाके हनीमून पर वहां पे मार दे रही है। ये आखिर हो क्या गया है? यहाँ छोटे बड़े हादसे ऐसे भी हो रहे हैं जिसका रिपोर्ट अभी मतलब बहुत जगहों पर नहीं पहुंच रहा है, उसका रिपोर्ट नहीं हो रहा है। आखिर हो क्या रहा है? ये किसका प्रकोप है? आखिर किसका सरकार मतलब ये जो है मतलब शराब पड़ रहा है? लेकिन आप लोग बताइएगा, ये जो घटना है बहुत दर्दनाक, और ये जो अभी का टाइम है बहुत दर्दनाक टाइम चल रहा है, समय चल रहा है। इसलिए अब आप लोग भी से गुजारिश है कि आप लोग भी बच के रहिए, और ऐसे ऐसे घटना मतलब स्थल पर नहीं जाइए जहाँ पे घटना घट सकता है, क्योंकि देखिए ध्यान से ऐसा ऐसा घटना घट रहा है ना कि किसी का जिंदगी का कोई ख्याल नहीं है कि कब किसको क्या हो सकता है। आप लोग बचिए और अपने को भी बचाइए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।